इतिहास गवाह है कि बाजार जब अपनी चाल भूलकर भावनाओं के सैलाब में बहने लगता है तो तबाही का मंजर कुछ ऐसा होता है जैसा आप वायदा मार्केट में चांदी के साथ होते हुए देख रहे हैं। इतिहास की गलतियों से सीखना चाहिए। ये वाली कहावत आज वायदा बाजार के गलियारों में तब गूंज उठी जब चांदी ने महज चंद मिनटों में अर्श से फर्श तक का सफर तय कर लिया। रिकॉर्ड ऊंचाई को छूकर निवेशकों की आंखों में चमक भरने वाली चांदी में अचानक आई 1,80,000 रुपए से ज्यादा की ये गिरावट कोई सामान्य सुधार नहीं बल्कि उसी ओवर लिवरेजिंग और पैनिक सेलिंग की पुरानी गलती का दोहराव है जिसे बाजार समय समय पर दोहराता रहा। जहां मुनाफा वसूली की सुनामी आई तो तमाम धुरंधर ये भूल बैठे कि ऊंचाई पर पैर जमाने के लिए बुनियादी आधार की जरूरत होती है, ना कि केवल सट्टेबाजी के शोर की। आज की ये गिरावट हमें याद दिलाती है कि बाजार में जब लालच और डर का संतुलन होता है तो चमक फीकी होती है। लेकिन वो गलती क्या है जो 1980 के दशक में की गई? चांदी के गिरने के पीछे की वजह क्या है, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। इतिहास खुद को दोहराता है लेकिन बाजार में जब ये दोहराव होता है तो अपने पीछे तबाही के निशान को भी छोड़ जाता है। कमोडिटी मार्केट में आज जो मंजर है उसने 1980 की उस काली याद को ताजा कर दिया जब चांदी ने एक ही झटके में निवेशकों को मलबे के नीचे दबा दिया था। 46 साल बाद चांदी के वायदा बाजार में आई ये सुनामी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अंधाधुंध लालच, वैश्विक राजनीति और आर्थिक फैसलों का एक घातक मिश्रण है। पिछले 4 दिनों के भीतर चांदी ने जिस तरह 4,20,000 के ऐतिहासिक शिखर से फिसलकर 2,36,456 तक का सफर किया, उसके बाद 2,27,000 तक का सफर ये दुनिया भर के वित्तीय जानकारों के लिए शोध का विषय हो गया। महज 4 दिनों में 1,80,000 से ज्यादा की गिरावट ये बताती है कि जब बाजार बबल यानी बुलबुला बनाता है तो उसे फूटने के लिए सिर्फ एक छोटी सी सुई की जरूरत होती है। फोमो का जाल और निवेशकों की तबाही। साल 2025 की शुरुआत से ही चांदी की कीमतों में जो उन्माद देखा गया उसने निवेशकों को मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार कर दिया। इसे बाजार की भाषा में फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब चांदी 3 लाख और फिर 4 लाख के स्तर को पार कर रही थी तब उन निवेशकों ने भी इसमें पैसा झोंक दिया जिन्होंने कभी वायदा बाजार की बुनियादी समझ भी नहीं रखी थी। उन्हें लगा कि ये तेजी कभी रुकेगी नहीं। लेकिन गुरुवार को जब चांदी 4,20,000 के पार पहुंची, लाइफ टाइम हाई पर पहुंची, तो वो उस गुब्बारे की तरह थी जिसमें हवा जरूरत से ज्यादा भरी जा चुकी थी। जैसे ही बिकवाली शुरू हुई, जिन लोगों ने अपना पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ चांदी के भरोसे छोड़ रखा था, उनकी पूंजी देखते ही देखते आधी रही। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की अनदेखी आज चपत लगा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। रीजन क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है? रविवार का बजट, टीआरएफ की दोहरी मार, वैश्विक अस्थिरता, ऊपर से रविवार को पेश किया गया बजट और उसके बाद अनिश्चितता की ये आग, जो कि आग में घी डालने का काम कर रहा ये बजट। भले ही बजट में कोई सीधा नुकसान नहीं हो या फिर कोई ऐलान नहीं किया गया हो कस्टम ड्यूटी को लेकर, लेकिन सरकार के राजकोषीय रुख ने ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन काटने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरह बदल दिया। ट्रंप प्रशासन द्वारा केविन वॉश जैसे हॉक यानी कि कठोर नीति वाले व्यक्ति को यूएस फेडरल रिजर्व की कमान सौंपने की खबरों ने डॉलर को और मजबूती दी, लेकिन चांदी की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धाराशाही हो गई। जब डॉलर मजबूत होता है तो चांदी जैसी कीमती धातुएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोना का क्या हुआ? सोना भी इस सुनामी में नहीं बचा, चांदी की तरह गिरावट में है और उसी की लपेट में। बजट वाले दिन जहां चांदी 27,000 से ज्यादा टूटी तो सोने का भाव करीब 9% यानी 13,000 से ज्यादा गिर गया। 2 फरवरी के डेटा के अनुसार एमसीएक्स पर सोना भी अपने उच्च स्तर से गिरकर 1,37,000 के करीब पहुंच गया। सोने और चांदी का जो ये कोरिलेशन है, सह संबंध बताता है कि फिलहाल पूरे बुलियन मार्केट में निवेशकों का भरोसा हिल चुका है।
मार्जिन कॉल सक्रिय होने के कारण एक्सचेंज ने ट्रेडर्स से अतिरिक्त पैसों की मांग की है और जब ट्रेडर्स पैसा नहीं दे पाए तो उनके सौदे ऑटोमेटिक बिक गए, जिससे गिरावट का सिलसिला और भी तेज होता चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बजट के बाद ऐसा क्या हुआ। चलिए, लेकिन आपको वो बताऊं उससे पहले इतिहास के पन्ने खोलते हैं, पलटते हैं। धैर्य ही एकमात्र सहारा है। 1980 के दशक के बाद ये सबसे गिरावट उन लोगों के लिए एक सच भी है, एक वो रियलिटी है जिससे वो रूबरू नहीं होना चाहते, जो बाजार की गतिविधियों पर नजर रखने के बजाय सिर्फ उस पार्ट का हिस्सा होना चाहते हैं जिसमें लोग बस भागम भाग कर रहे हैं बिना सोचे समझे। शेयर और कैश के बीच संतुलन नहीं बना पाए और संतुलन सही रखना ही वित्तीय सुरक्षा की कुंजी है। जो निवेशक इस वक्त भारी घाटे में हैं, उनके लिए फिलहाल धैर्य ही एकमात्र विकल्प बचा है, क्योंकि 1980 के दशक में जो कुछ हुआ उन्होंने कुछ सीखा नहीं। इतिहास गवाह है कि कीमती धातुएं गिरती जरूर है, लेकिन लंबे समय में वे फिर से अपनी चमक वापस पा लेती है। हालांकि दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसके लिए ये याद रखना बेहद आवश्यक है कि बाजार जब भावनाओं के वायदा कारोबार में बिकने लगे तो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेना ही समझदारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार बजट पेश होता है रविवार के दिन और चांदी में गिरावट क्यों आती है, ट्रंप का इसमें क्या रोल है। सब कुछ आसान भाषा में आपको समझाते हैं। बजट 2026 अनिश्चितता का प्रहार। रविवार को जब बजट पेश हुआ तो बाजार की नजरें आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी पर जा टिकी थी। मनोवैज्ञानिक दबाव ये कहते हैं कि भले ही ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बजट भाषण के दौरान सोने चांदी के जिक्र और भविष्य की नीतियों ने ट्रेडर्स को असहज कर दिया, अनकंफर्टेबल कर दिया, डराने वाला। अब वो भयभीत होकर अपनी चीजें वापस लेने लगे। लिक्विडिटी क्रंच। बजट के बाद अक्सर बाजार में नकदी का प्रवाह बदल जाता है। चांदी जैसे हाई वोलाटाइल कमोडिटी से पैसा निकालकर सरकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों में जाने लगा। डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल है और डोनाल्ड ट्रंप इसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये समझिए। टैरिफ धमकी का यू टर्न। चांदी की कीमतों में उछाल एक बेहद अहम वजह मानी जा रही है। टैरिफ वॉर, खासकर चीन और मैक्सिको के खिलाफ की धमकियां लगातार ट्रंप दे रहे थे। सच्चाई का सामना। जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए कि वे टैरिफ को मोल भाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, न कि युद्ध के रूप में, वैसे ही चांदी की सेफ हेवन डिमांड गिर गई। अब देखिए, चांदी औद्योगिक धातु है। अगर टैरिफ से वैश्विक व्यापार रुकता है तो चांदी की औद्योगिक मांग कब होगी, और इसी डर ने बिकवाली बढ़ा दी। अब केविन वॉर्श फैक्टर क्या है, डॉलर का पुनर्जन्म कैसे हुआ और फिर चांदी में कैसी गिरावट आई, ये से भी समझिए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले संभावित मुखिया के रूप में केविन वॉर्श का नाम सामने आया और चांदी के लिए ये नाम काला साबित हो गया। डॉलर बनाम चांदी। चांदी और डॉलर के बीच 36 आंकड़ों का संबंध है। वॉर्श हॉक सख्त है, जिसका मतलब है कि वे ब्याज दरें ऊंची रखेंगे और ऐसे में इसका असर भी इसमें साफ तौर पर देखने को मिला। ऊंची ब्याज दरें डॉलर को मजबूत करती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया भर के निवेशकों के लिए चांदी महंगी हो जाती है, जिससे मांग में भारी गिरावट आती है और यही वजह भी रही। अब सोचिए, तकनीकी सुनामी इसमें कैसे सपोर्ट करता है। स्टॉप लॉस का कत्लेआम। बाजार में गिरावट तब और तेज हो जाती है जब मार्जिन कॉल्स सक्रिय होते हैं। ऑटोमेटिक सेलिंग। ट्रेडर्स 1,80,000 के आसपास अपने स्टॉप लॉस को यानी कि घाटा रोकने की सीमा लगाते हैं। जैसे ही कीमतें गिरना शुरू होती है, सिस्टम ने खुद ब खुद अरबों रुपए के सौदे बेच दिए। इससे कीमतों में ऐसी गिरावट आई जिसे रोकना नामुमकिन था। अब मैं आपको कुछ जीएफएक्स दिखाती हूँ, ग्राफिक्स के माध्यम से रिएक्शन समझाते हैं। देखिए, बजट 2026 नीतिगत अनिश्चितता, पैनिक सेलिंग, घबराहट में बिकवाली होती है। टैरिफ की धमकी, वैश्विक अस्थिरता, इसमें कमी होती है और जो सेफ हेवन है उससे लोगों का मोह भंग हो जाता है। और देखिए, जो बहुत अहम बात रही, केविन वॉर्श डॉलर जिसके बारे में बात कर रहे थे, इंडेक्स में भारी उछाल आता है, मुनाफा वसूली की जाती है क्योंकि केविन अपने सख्त लहजे के लिए जाने जाते हैं। मार्जिन वृद्धि हो जाती है, सौदा रखने की लागत बढ़ती है, मजबूरन लोग अपने चांदी को निकालने लगते हैं। तो चांदी की सुनामी ने एक बात तो साफ कर दी है कि बाजार जब चढ़ता है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन
जब गिरता है तो सीधे लिफ्ट से नीचे आता है। खैर, अगर आप निवेशक हैं और निवेश करते हैं चांदी में तो थोड़ा सा सोच समझ के, धैर्य रखकर ये निवेश करिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।